मेरा नाम मनवीर है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि इतनी डरावनी है कि जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। बात उन दिनों की है जब मैं घंटों तक गाड़ी चलाकर बहुत थक गया था। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी मुझे और नींद भी बहुत ज़ोरों से आ रही थी। इसलिए मैंने एक ढाबा देखकर वहीं अपना ट्रक साइड में लगा लिया। ढाबे के सामने की तरफ गाड़ी खड़ने की जगह नहीं थी तो वहां होटल का जो आदमी खड़ा था उसने मुझे ट्रक को पीछे की ओर ले जाने के लिए कहा। मैं घूमकर ढाबे के पीछे की तरफ चला गया, वहीं अपने ट्रक को एक दूसरे ट्रक के पीछे खड़ा कर दिया। मैं और मेरे साथ जो मेरा क्लीनर था, हम दोनों ट्रक से नीचे उतर गए। जैसे हम नीचे उतरे हमने देखा कि सामने जो ट्रक था उसके पास एक आदमी खड़ा था और वो वहाँ खड़े होकर बीड़ी या सिगरेट ऐसे ही कुछ पी रहा था। उसके खड़े रहने के अंदाज से लग रहा था कि शायद वो उसी का ट्रक ड्राइवर है। हम थोड़ा आगे बढ़े, मतलब ढाबे के पास पहुंचे तो हमने पीछे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनी। इसलिए हम दोनों एकदम से रुक गए। पीछे देखा तो वहाँ पीछे जो ड्राइवर खड़ा था वो किसी बुढ़िया पर जोरों से चिल्ला रहा था। हम दोनों वही खड़े होकर देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है। उस बुढ़िया के साथ एक 8-9 साल की लड़की भी थी और देखते ही देखते उस ट्रक ड्राइवर ने उस बुढ़िया को जोर से धक्का दे दिया। धक्का देते ही वो एकदम से नीचे गिर पड़ी। उसके साथ जो लड़की थी उसने वहीं पड़ा एक पत्थर उठाया और उस आदमी को दे मारा। गुस्से में आकर उस ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को एक थप्पड़ जड़ दिया। उन दोनों में ज्यादा खींचातानी होने लगी तो वो देखकर हम दोनों भी दौड़कर उनके पास चले गए। उसी समय ढाबे से कुछ लोग भी तमाशा देखने पीछे आकर खड़े हो गए थे। हमने उस ड्राइवर को पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया और उस बुढ़िया को और उस लड़की को वहां से जाने को कहा। जिस प्रकार वो ड्राइवर उन पर चिल्ला रहा था तो हमें इतना तो पता चल गया था कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। उस बुढ़िया ने उस आदमी से कुछ खाने की मांग की और जब उसने मना किया तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी थी और इसलिए ड्राइवर को अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे धक्का देना पड़ा। हमने भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और झगड़ा छुड़ाकर हम ढाबे की ओर चले गए। लेकिन जब वो बुढ़िया और बच्ची वहां से दूर जा रही थी तो वो बार बार गुस्से से पलटकर उस ड्राइवर को देखी जा रही थी। उस समय मैंने देखा कि बीच बीच में उनकी आंखें खून सी लाल चमक रही थी। मैंने अपने साथी क्लीनर को पूछा भी, क्या तुमने उनकी अजीब सी आंखें देखी हैं? अजीब सी आंखें? ऐसा कुछ भी तो नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, मेरे क्लीनर ने कहा। उसने मेरी बात पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। फिर हम ढाबे के अंदर चले गए। वहां जाकर हमने खाना वगैरह खाया और बाद में हम वापस बाहर आ गए। तब तक हमारे सामने जो ट्रक खड़ा था वो वहां से चला गया था और अब तो ना वहां वो ट्रक था और ना ही उसका ड्राइवर। हम दोनों भी उसी के बारे में बातें करते करते अपने ट्रक में बैठ गए और आगे के सफर के लिए निकल पड़े। जब हम वहां से काफी आगे आ गए तो हमने देखा कि रास्ते के किनारे एक ट्रक रास्ते से नीचे उतरा हुआ था और जैसे जैसे हम उसके पास गए तो महसूस हुआ कि ये तो वही ट्रक है जो ढाबे पर हमारे ट्रक के सामने खड़ा था। उस ट्रक को देखकर हमने भी अपना ट्रक थोड़ा साइड में ले लिया। वैसे हम ढाबे से 8 से 10 किलोमीटर दूर आ चुके थे। मेरे साथ वाले क्लीनर ने अपनी जगह से ही झुककर बाहर देखा, पर ना ट्रक के आसपास कोई दिखाई दे रहा था और ना ट्रक के अंदर। इसलिए हम दोनों भी देखने के लिए नीचे उतर गए। हमने नीचे उतरकर देखा कि ट्रक की हेडलाइट चालू थी, ट्रक के अंदर की लाइट भी चालू थी और उस हिसाब से ट्रक ड्राइवर को वहीं आसपास ही होना चाहिए था। हमने वहीं खड़े होकर अंधेरे में आवाज भी दी, पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमने उस ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगाकर भी देखा, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ लगता था और ना ही कुछ और। सब कुछ ठीक लग रहा था। हम दोनों सोच में पड़ गए कि ये ड्राइवर आखिर गया तो गया कहाँ। कुछ समय यहाँ वहाँ देखने के बाद हम वापस अपनी गाड़ी की ओर जाने लगे और तभी तभी मेरे साथी ने कुछ देखा। उसका ध्यान रास्ते की दूसरी तरफ चला गया जहाँ उसे कुछ चमकता हुआ नजर आ गया। तो उसने मुझे कहा, उस तरफ कुछ है।
मैंने भी थोड़ा गौर से देखा पर मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। मतलब वहाँ इतना अंधेरा था कि आगे सब कुछ काला काला धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा था। तो मेरे साथी ने फिर से कहा, अरे सच में मैंने देखा था, वहाँ एकदम से कुछ था जो एकदम से फिर गायब हो गया। यकीन मानो वहाँ पर जरूर तो कुछ है। मेरे क्लीनर ने मुझे आगे कहा कि हमें रास्ते की उस तरफ चलकर देखना चाहिए, पर मैंने अपने क्लीनर को साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि इस तरह से अपने ट्रक को छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। जैसे कि उस ट्रक का ड्राइवर वहां से गायब हो गया था, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां क्या हुआ है। मतलब वो कहाँ चला गया, गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है, या कोई और कारण था। लेकिन मुझे खुद को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अपने क्लीनर को साफ मना कर दिया। पर फिर भी मेरा जो साथी था वो बार बार मुझे कह रहा था कि चलो चलो एक बार चलकर देखते हैं। तो मैंने उससे कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूँ और तब तक तू जाकर देख कर आ। अगर कुछ नजर आए तो ठीक है, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरे साथी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं बस एक बार देखकर आता हूँ, तुम जाकर ट्रक में बैठ जाओ। मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया और कपड़े से सामने वाली कांच को पहुंच ही रहा था कि मेरा दोस्त दौड़ता दौड़ता हुआ आया और एकदम से मुझ पर चिल्लाने लगा, गाड़ी भगाओ, जल्दी से गाड़ी भगाओ। मेरा साथिया उल्टी पर उल्टी करी जा रहा था, इसलिए मैंने उसे पानी दिया और पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ तो बोल, हुआ क्या है। लेकिन उसने बोतल को वहीं फेंक दिया और घबराई हुई आवाज में बस इतना कहता रहा कि गाड़ी भगाओ, तू पहले यहाँ से गाड़ी तो भगाओ। मैंने यहाँ वहां देखा पर मुझे वहां कुछ भी नहीं नजर आया। मैंने गाड़ी चालू की और गाड़ी को तेज भगाने लगा। मेरा साथी तो बस डर के मारे हाफ रहा था और भगवान का नाम जप रहा था। बहुत दूर आगे जाने पर मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा किया, पर वो था कि अब भी घबराकर बार बार रास्ते को यहाँ वहां देख रहा था। आखिरकार शांत होकर उसने कहा कि मैं जब रास्ता पार करके उस तरफ गया तो मुझे कुछ घसीटने की और कुछ खाने जैसी आवाज सुनाई थी। इसलिए मैं रास्ते से थोड़ा नीचे उतरा और झुककर नीचे देखने लगा। वहां रास्ते के किनारे नहर जैसा कुछ खुदा हुआ था और वहीं एक खड्डे के नीचे, उस खड्डे के नीचे उस ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। तभी मैंने अपने साथी को बोला, अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, हमें उल्टा पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। उसने मेरी बात को बीच में ही तोड़कर कहा, नहीं नहीं नहीं, वो वहां अकेला नहीं था। मतलब सिर्फ वहां उसकी लाश नहीं थी, बल्कि उसके पास वो बुढ़िया और उसके साथ वाली वो छोटी बच्ची भी थी। अब ये सुनकर मुझे तो बस इतना लगा कि शायद उन्होंने ढाबे पर हुए झगड़े का गुस्सा उस ड्राइवर पर निकाला होगा। लेकिन उसके आगे मेरी साथी ने मुझे जो बताया वो सच में बहुत भयानक था। इतना भयानक जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरे साथी ने आगे बताया कि वो बुढ़िया उस ड्राइवर के सर को किसी मटके की तरह एक पत्थर से फोड़ रही थी और उसी के साथ उसके दिमाग के टुकड़े कर कर के खा रही थी और अपने हाथों पे लगे खून को वजह से चाट रही थी। वही वो छोटी सी लड़की उस ड्राइवर के पेट पर बैठकर उसकी छाती से दिल को निकालकर उसे कच्चा ही चबाए जा रही थी। ये सब देखकर मुझे उल्टी जैसा हुआ और मेरे मुंह से जाने अनजाने में आवाज निकली। तभी उन दोनों ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर वो एकदम से खड़ी हो गई। तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। उन दोनों की आंखें लाल खून सी चमक रही थी। उनकी उस भयानक नजर को देखकर मेरी हालत इतनी खराब हो गई, इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। सच में उसकी बात सुनकर मैं भी घबरा गया। और ये सोचने वाली बात है कि हम ढाबे से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर थे और जो अंतर हमने 15 से 20 मिनट में पार किया था, हम जानते थे कि इतनी देर में कोई भी इंसान चलकर इतनी दूर नहीं आ सकता, खासकर अगर वो बूढ़ा और बच्चा हो और इंसान ना हो। आइए अब आपको मैं दूसरी कहानी सुनाती हूँ जो कि नरेश की है।
मेरा नाम नरेश भाटिया है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। वैसे तो मैं कोई ट्रक ड्राइवर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन ट्रक चलाने का काम किया था और उस दिन के बाद मैंने कभी ट्रक नहीं चलाया। ये उन दिनों की बात है जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। इसी कारण मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कुछ दिन नौकरी की थी। अब मुझे पता नहीं था कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी या कुछ और, लेकिन वो अपने ड्राइवर्स को बहुत सारे पैसे देते थे और फिर भी मैंने वो नौकरी छोड़ दी। इसका कारण था कि उस कंपनी की शर्तें जो बहुत ही अजीबोगरीब और डरावनी थी। जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था, कोई ढंग का काम तलाश रहा था, तब मेरी पहचान एक आदमी से हुई थी। वो भी मेरी तरह उन दिनों काम ढूंढ रहा था। उसने मुझे कहा कि एक काम है, लेकिन उस काम को करने से पहले हमें उस कंपनी की शर्तों को मानना पड़ेगा, तभी वो हमें काम पर रखते हैं। मैंने उससे पूछा कि ऐसी भी क्या शर्त है, तो उसे भी उनकी शर्तों के बारे में ठीक से पता नहीं था। उसने बस मुझे इतना ही कहा था कि बहुत जल्द तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलो। मैंने काफी सुना है उस कंपनी के बारे में और बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। मैं पिछले 1.5 साल से काम ढूंढ रहा था, इसलिए उस आदमी की बात सुनकर मुझे भी ये लगा कि शायद यही मौका है, शायद किस्मत मुझे कुछ देना चाहती है। जैसे ही हम जानते हैं कि किसी कंपनी के कुछ राज होते हैं जो कि कुछ खास जानते हैं, और इसलिए कंपनी ऐसे लोगों को बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि वो राज कंपनी से बाहर ना जाए, वो अपने लोगों तक ही रहे। और यही सोचकर एक दिन मैं उस आदमी के साथ चला गया, और वो जो आदमी था वो मेरा कोई इतना अच्छा दोस्त तो नहीं था, बस काम के जरिए हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो एक बड़े से गोडाउन में एक कोने में छोटा सा ऑफिस था जिसका नाम भी ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था, बस आगे ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ शब्द दिखाई दे रहा था। जब हम दोनों वहां गए तो वहां का जो मालिक था उसने हम दोनों को अंदर बुलाया और हमसे कुछ सवाल पूछे। और वो सवाल क्या थे पता है? क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? क्या तुम भूत प्रेतों को मानते हो? और क्या तुमने कभी भूत प्रेत को कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? अब मेरे लिए ये सब अजीब सवाल थे, क्योंकि जिस काम के लिए मैं वहां गया था उन्होंने उससे रिलेटेड तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं था, जैसे कि मुझे ट्रक चलाना आता है या नहीं, मेरा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना है, या फिर मेरे पास लाइसेंस है या नहीं। लेकिन ये सारे सवाल तो उन्होंने मुझसे पूछे ही नहीं। और मेरे साथ जो आदमी आया था उसकी शुरुआती सभी सवालों का जवाब ना ही था। मतलब, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, भूतों में मेरा विश्वास नहीं है, और अभी तक मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं किया। और मैं था जो कि जवाब देने की बजाय बस यही सोच रहा था कि ये कैसे सवाल है। तो वहाँ का जो मालिक था उसने ऐसा ही कुछ उटपटांग सवालों के बाद सबसे आखिर में मुझे कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ काम कर पाओगे। अब मेरे साथ जो आदमी था वो जोर देकर कहने लगा कि ये मेरा दोस्त है, कर लेगा, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। पर फिर भी कंपनी का मालिक मुझे काम देने को तैयार नहीं था। मेरे दोस्त के बार बार कहने पर आखिरकार उन्होंने मुझसे बोला कि हमारे यहाँ वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तुम 2 हफ्ते बाद आना। और इतना बोलकर उन्होंने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन मेरे साथ जो मेरा दोस्त था वो भी मेरे साथ निकल रहा था, तो उन्होंने उसे वहीं रुकने को कहा। कैबिन से बाहर आने के बाद मैंने अपने दोस्त का इंतज़ार नहीं किया और वहाँ से सीधा घर चला गया। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरा वो दोस्त मुझे फिर से मिला। मुझे देखकर वो एकदम से खुश हो गया और मुझसे कहने लगा, अरे तुम कहाँ चले गए थे उस दिन? अच्छा एक काम करो, कल ही जाकर मालिक से मिलो, डे शिफ्ट में एक वैकेंसी है। लेकिन मेरा सारा ध्यान तो उसके बारे में जानने का था, तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तो उसने बताया कि आज सुबह ही वापस आया हूँ, नाइट शिफ्ट होती है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और डे शिफ्ट में तो 1 महीने बाद पगार मिलती है, लेकिन नाइट शिफ्ट में ट्रिप से वापस आए कि पैसे हाथ में। डे शिफ्ट वालों के महीने की जितनी पगार बनती है ना, उतने तो मैंने इन 2-4 दिनों में ही कमाए हैं। तो अब तुम ही सोचो क्या करना है। उसकी बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा लालच आ गया।
पता नहीं अचानक मेरे मन में क्या आया, तो मैंने उससे ये पूछा, अच्छा सुनो, तुम्हें उन शर्तों के बारे में कुछ पता चला? तो उसने मुस्कुराकर जवाब में कहा, वो तो मैं नहीं बता सकता, बताने को मना है, कहीं मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तुम खुद मुझे देख रहे हो ना, कितने ठाट बाट में हूँ। देखो, यही मौका है, किसी और को काम मिल गया तो यह भी काम हाथ से चला जाएगा। और फिर ऐसे ही वो वहाँ यहाँ की बातें करके वहाँ से चला गया, लेकिन कंपनी की शर्तों के बारे में उसने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया। मैं अगले दिन अकेले ही उस गोडाउन और फिर उस ऑफिस को ढूंढते हुए वहां चला गया। मैं फिर एक बार उस अजीब से आदमी के सामने बैठा था। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, देखो, हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करने के कुछ रूल्स है, कुछ सख्त नियम है। अगर तुम उन्हें मानते हो तभी हम तुम्हें आगे का काम दे सकेंगे। और वो आदमी अच्छे से जानता था कि मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। मैंने उत्साह से कहा, हाँ हाँ, आप बताइए, मैं काम करने को तैयार हूँ। मैंने सोचा होंगे ऐसे ही कुछ नियम की सिग्नल वगैरह नहीं तोड़ना, या कंपनी के बारे में किसी को नहीं बताना है, या कंपनी के बताए रास्ते के बजाय कहीं और नहीं जाना है क्या, ऐसे ही कुछ। पर मालिक ने कहा, आज नहीं, पहले तुम दिन में ट्रक चलाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। शायद वो ये देखना चाहते थे कि मैं ट्रक कैसे चलाता हूँ। मैंने 3-4 दिनों तक ट्रक चलाया, जो कि शहर में ही काम होता था। मुझे उन दिनों में इतना तो पता चल गया था कि उनके 2 क्षेत्र हैं। एक में फूड आइटम्स जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो दूसरे में नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जैसे कि मीट, मांस, मच्छी वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है। मुझे लगा कि ये लोग कुछ 2 नंबर का धंधा करते होंगे और शायद इसलिए ज़्यादा पैसे देते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन बाद एक शाम जब मैं ट्रक लेकर वापस आया और अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि मालिक ने मुझे बुलाया है। मैं कपड़े बदलकर उनके कैबिन में चला गया। मालिक ने मुझे उनके सामने बैठने का इशारा किया और शुरुआत में इतना ही कहा कि तुम्हारा काम अच्छा है, और जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हम 2 तरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेजिटेरियन आइटम्स और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स। जो लोग नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें ही हम दुगनी पगार देते हैं, या कभी कभी उससे ज़्यादा भी देते हैं। पर कंपनी की कुछ मजबूरियां हैं और इसलिए हम मास बटन सिर्फ रात में ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो क्या तुम वो काम करना चाहोगे? दुगनी पगार के बारे में सुनकर मैंने कुछ सोचा नहीं और बिना सोचे ही कह दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ये काम कर लूँगा। तो मैनेजर ने थोड़ा रुककर कैबिन का दरवाज़ा लगाने के लिए कहा। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। तभी वो आदमी, वो मालिक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक एक करके मुझे वो शर्तें बताना शुरू किया। देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ की कुछ शर्तें हैं और सख्त नियम है, जिसे अगर तुम मानते हो तभी हम तुम्हें वो काम दे सकते हैं। और अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि तुम्हें वो सभी शर्तें मंजूर हैं। अगर अभी भी तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैंने फिर भी विश्वास से कहा, नहीं नहीं, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, मैं ये काम ज़रूर कर लूँगा। फिर उसने आगे कहा, तो सुनो, नाइट शिफ्ट पे काम करने की 10 शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम्हें सिर्फ रात में ही सफ़र करना है। रात में ही शहर से बाहर जाना पड़ेगा और सुबह होने से पहले तुम्हें डिलीवरी देनी है। एक बार तुम ट्रक को लेकर यहाँ से निकले तो तुम उसे बीच रास्ते में कहीं नहीं रोक सकते और ना कहीं आराम कर सकते हो। पानी पीने के लिए भी नहीं और नहीं पेशाब के लिए। जो भी करना है तुम्हें ट्रक के अंदर ही करना होगा, और वो भी बिना रुके। और आगे भी कुछ बातें हैं, अगर वो होती है तो तभी तुम ट्रक को रोक सकते हो, लेकिन वो कुछ ही मामलों में। ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इस बात पर मैंने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। दूसरी शर्त, तुम्हें गाड़ी की हेडलाइट को हर समय ऑन रखना है। हेडलाइट को अंधेरे में एक पल के लिए भी बंद नहीं करना, चाहे कुछ भी हो। कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा
कि लाइट तो चालू है पर फिर भी आसपास बहुत घना अंधेरा है, फिर भी तुम गाड़ी को नहीं रोकोगे। तुम्हारी गाड़ी चलती रहनी चाहिए। और समझो, कहीं अगर गाड़ी के हेडलाइट एकदम से झपकने शुरू हो जाए तो फिर तो गाड़ी को बिल्कुल नहीं रोकना है, बल्कि गाड़ी को और स्पीड से चलाना है और तेजी से भागना है जब तक कि हेडलाइट झपकनी बंद नहीं हो जाती। इस बार मैंने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तीसरी शर्त, अगर रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते पर कहीं तुम्हें ऐसा साइन बोर्ड दिखाई दे कि आगे का रास्ता बंद है और फिर भी आगे रास्ता दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त भी ट्रक को रोकना नहीं है, ना ही गाड़ी को पीछे मोड़ना है और ना ही किसी दूसरे रास्ते से जाना है। तुम्हें गाड़ी को उसी रास्ते पर चलाना है, ठीक है? चौथी शर्त, अगर तुम्हें कोई रास्ते में कोई आदमी सुनसान जगह पर अंधेरे में चलता दिखाई देता है और अगर वो सीधे चले जा रहा है तो तुम उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना और ना ही उसे मुड़कर देखना है। अगर तुम्हें दिखाई दे कि वो रुक गया है और रुककर तुम्हें देख रहा है, तब गाड़ी चुपचाप उसके पास रोक देना और उसे गाड़ी के अंदर बिठा लेना। लेकिन उससे कोई बात नहीं करना और ना ही कोई सवाल पूछना। फिर वो जब कहे, जहाँ कहे, रोकने के लिए इशारा करे, गाड़ी को उसी जगह पर रोक देना, भले ही वो कोई सुनसान जगह क्यों ना हो। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं कि वो कहाँ उतर रहा है। उसके उतरने के बाद तुम वापस गाड़ी को आगे लेकर जाओगे, लेकिन गलती से भी उसे मिरर में देखने की कोशिश नहीं करोगे। समझे? वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। उनकी ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। पहले 2-3 शर्तों को तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये जो शर्त थी वो बहुत ही अजीब थी। फिर भी मैं चुपचाप उनकी आगे की शर्तें सुनता रहा। अब तो मैंने हाँ में गर्दन हिलाना भी बंद कर दिया। 5वीं शर्त, बीच रास्ते में तुम्हें गाड़ी के ऊपर से या पीछे से कुछ खटखटाहट या टप टप की आवाज़ सुनाई दे तो गाड़ी को रोककर नीचे उतरकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस गाड़ी को चलाते रहना। शायद तुम्हें आसपास से कुछ गुर्राहट भरी आवाज़ भी सुनाई दे, फिर भी तुम गाड़ी को नहीं रोकोगे, बस तुम चलते रहोगे। 6ठी शर्त, अगर तुम ट्रक में रेडियो या कैसेट कुछ सुन रहे हो या नहीं भी सुन रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें अचानक से रेडियो स्पीकर से कुछ अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगे, तो तुम तुरंत रेडियो को बंद कर दोगे, गाड़ी को भी उसी जगह पर तुरंत रोक देना और बंद कर देना और बिना वक्त गवाए अपने सिर को नीचे झुकाकर नीचे झुक जाना। अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेना। तुम्हें आसपास से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी, जैसे तुम्हारे पास कोई फुसफुसाहट कर रहा है, कांच पर, दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देगी और यहाँ तक कि कोई दरवाज़ा खोल भी देगा तो भी तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे, अपनी आंखें नहीं खोलोगे जब तक कि वो सारी आवाज़ें शांत ना हो जाए। जब वो आवाज़ें शांत हो जाएंगी तो तुम धीरे से अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले खिड़की से बाहर झांकना। अगर तुम्हें सामने धुआं दिखाई दे तो समझ जाना कि वहाँ जो कोई भी था वो वहाँ से चला गया है और फिर तुम तुरंत गाड़ी चालू कर आगे निकल जाना। 7वीं शर्त, ट्रक चलाते समय तुम्हें अचानक से कोई चीज़ या कुछ भी ट्रक के साथ तेजी से भागता हुआ नजर आएगा। तुम्हें बस शांत रहना है, अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ानी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी स्पीड में हो, तुम जितनी भी स्पीड में जितना भी तेज होगे वो तुम्हारे साथ ही सरकता रहेगा, पर फिर भी तुम तेजी से गाड़ी चलाते रहोगे और वहाँ जो कुछ है उसे खिड़की से बाहर देखने या फिर मिरर से देखने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। सीधे सामने रास्ते को देखोगे, समझे? अब 8वीं शर्त, अगर तुम्हें गाड़ी चलाते समय बहुत ज़ोर से चीख सुनाई दे तो झट से गाड़ी को साइड में रोक देना, गाड़ी के सभी लाइट्स को चालू कर देना और तेज़ी से ट्रक से उतरकर पीछे चले जाना। पीछे जाकर पीछे के कंटेनर में
छुप जाना। इस बीच तुम देखोगे कि गाड़ी की सभी लाइट्स झपकने लगी हैं। कभी वो बंद हो जाएंगी, कभी फिर से चालू हो जाएंगी, लेकिन जब तक कि सभी लाइट्स नॉर्मल नहीं हो जाती तुम वहाँ से हिलोगे नहीं। फिर जैसे ही तुम्हें सब ठीक लगे, मतलब सभी लाइट्स नॉर्मल हो जाए, तो तुम उसके ठीक 10 मिनट बाद वापस आगे जाकर ट्रक को उस जगह से दूर ले जाना। और ये आखिरी शर्त, अगर तुम्हें रास्ते पर कोई औरत गाड़ी को रोकने के लिए हाथ से इशारा करती दिखाई दे, तब तो गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोकना। वो भले कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, तुम गाड़ी को उससे आगे लेकर जाओगे और उससे आगे निकलने के बाद तुम साइड मिरर में देखोगे। अगर वो अब भी उसी रास्ते पर उसी जगह पर खड़ी है तो समझो कि तुम बच गए, और अगर वो रास्ते पर नहीं है तो तुम पीछे देखने की ज़रा भी हिम्मत मत करना, क्योंकि अगर वो रास्ते पर नहीं है इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे पीछे की सीट पर है और तुम्हें देख रही है। तुमने तिरछी नज़र से भी पीछे देखने की हिम्मत की तो समझो समझो कि तुम मर गए। वो तुम्हें तुरंत ले जाएगी, कहाँ वो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर तुमने इनमें से किसी भी शर्त को नज़रअंदाज किया या फिर इन्हें अफवाह समझकर या झूठ समझकर इन पर ध्यान नहीं दिया, और तुमसे गलती से भी अगर कोई गलती हो गई, तो तुम हमें कभी नहीं मिलोगे। इन सब अजीब शर्तों को सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। उस मालिक ने सबसे आखिर में मुझसे कहा, आशा है कि तुम इन सब शर्तों को याद रख पाओगे। मैंने कुछ सोचकर कहा, पर पर आपने तो कहा था कि 10 शर्त है, तो वो आखिरी शर्त क्या है? मालिक जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, वो तो मैं तुम्हें वापस आने के बाद ही बताऊंगा। अब जाओ, अपनी आज की रात की डिलीवरी की तैयारी करो। कैबिन के बाहर 2 आदमी खड़े हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि कौन सा ट्रक कहाँ लेकर जाना है। मैं अंदर ही अंदर डर के मारे कांप रहा था। मैंने वहाँ कुछ दिनों में सुना था कि उनके कुछ ट्रक ड्राइवर जो ट्रक को लेकर जाते हैं वो कभी वापस नहीं मिलते। किसी के साथ कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई ड्राइवर डर के मारे उस कंपनी को छोड़कर चला जाता है। लेकिन आज आज मुझे समझ आ रहा था कि इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है। अब मैं दुविधा में था। बाहर उनके 2 आदमी खड़े थे। मैं चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया और चलते चलते ही उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो 2 जो आदमी बाहर खड़े थे वो मुझे उसी गोडाउन में एक बड़े से हिस्से में लेकर गए और हर पल मेरे साथ रहते। मैं अपने जाने की तैयारी करने लगा और मैंने बहुत धीरे से वहाँ बैठे कुछ लोगों से मेरे साथ वाले आदमी के बारे में पूछा। तो तब मुझे पता चला कि उसकी कल रात को एक दुर्घटना में मौत हुई है और इसलिए उन्होंने मुझे उसकी जगह पर काम करने के लिए बुलाया है। इस बात को सुनकर मैं एकदम सुन्न रह गया। मैंने उसी समय वो काम छोड़ दिया था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस तरह से वहाँ से भागा हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं पागलों की तरह बस दौड़ता गया। उन लोगों ने मुझे पकड़ने की, रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं रुका। रात भर मैं एक गटर में छुपा रहा। मुझे इस बात का डर था कि अगर वो लोग मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे मार डालेंगे। सुबह होते ही मैं सीधे अपने गांव चला गया और फिर मैं वहाँ वापस कभी नहीं गया। मुझे आज भी सच में उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उनके काम के बारे में, पर वहाँ कुछ तो अजीब था। मुझे इतना तो यकीन था कि वो सिर्फ ऐसे लोगों को काम देते थे जिनके घर वाले या जिनके पहचान का वहाँ कोई नहीं है। वो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी निकालते थे और जब उन्हें यकीन हो जाता था कि इन्हें देखने वाला या इन्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तभी वो लोगों को काम पर रखते थे, पैसों का लालच देते थे
और पता नहीं उन लोगों से वो कौन सा भयानक काम करवाते थे। मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया था। मेरे उस साथ वाले आदमी की मौत के बारे में सुनकर मुझे अब ये लगने लगा था कि उनकी आखिरी और 10वीं शर्त यही थी कि अगर तुम जिंदा लौटकर वापस आए तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, बहुत सारे पैसे। तो दोस्तों, ये दो ट्रक ड्राइवर्स की आप बीती कहानी थी। इन दोनों कहानियों में से आपको कौन सी कहानी ज़्यादा डरावनी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली ऑडियो स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपको अपनी अगली ऐसी ही किसी ऑडियो स्टोरी के साथ। टिल देन सुनते रहिए चैटरबॉक्स ऑडियो हब की स्टोरीज। थैंक यू।